हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हो? एनटीपीसी खनन लिमिटेड की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है NML/01/2023। अभी जस्ट वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप जानते हैं कि ये एनटीपीसी एक इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। और इसमें कुल 7 ट्रेड में जॉब निकाला हुआ है, जो कि कोल माइनिंग वालों के लिए है। अब देर न करते हुए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो है टोटल 7 उसमें निकली हुई है, जो कि आपके माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सरदार, इतने टोटल पदों में वैकेंसी निकाली गई है। तो जो पोस्ट कौन कौन सी आप देख सकते हैं कि माइनिंग ओवरमैन की जो पोस्ट निकली हुई है, टोटल पोस्ट कितनी है? 52 है। और देखिए, इसमें लिखा हुआ बैकलॉग रिजर्वेशन। बैकलॉग जो रिजर्वेशन है वो किस लिए आता है? जो बैकलॉग आपका रिजर्वेशन जो पिछली बार मतलब वैकेंसी आई थी और उनमें कुछ जो सीटें नहीं भर पाई थी। जैसे देखिए, इसमें आप देख सकते हैं SC/ST की एक ये बैकलॉग सीट है, ये वाली बैकलॉग सीट है। 8 बैकलॉग सीट हैं, तो जो पिछली बार वैकेंसी निकली तो उसमें नहीं भर पाए थे उसकी। अब माइनिंग फोरम कितनी वैकेंसी आई है? 52 वैकेंसी आई हुई है। कहाँ? पकरी बरवाडी में कुल 8 दिया है, और ऐसे करके टोटल 52। और फिर उसके बाद आप देखेंगे मैगजीन इंचार्ज। मैगजीन इंचार्ज में ही ऐसे टोटल कितनी सीटें आई हैं? मैगजीन इंचार्ज में आपको 7 सीटें आई हैं। मैकेनिकल सुपरवाइज़र की टोटल 21 सीटें हैं, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में टोटल 13 सीटें हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की 3 सीटें हैं। जूनियर माइनिंग सर्वेयर में 11 सीटें हैं। माइनिंग सरदार की टोटल 7 सीटें हैं। तो कुल मिला के इस तरह से वैकेंसी आई हुई है। अब आगे जो है, आगे क्या बोलता है कि इसमें जो है तो वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इसको क्या है कि बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये डायरेक्टली क्या किया है, बता दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है माइनिंग ओवरमैन के लिए। आप देखेंगे तो माइनिंग ओवरमैन के लिए डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें बोल दिया जो परसेंटेज का मिनिमम 60%। और SC/ST के लिए तो कोई वही नहीं है। SC/ST के लिए डायरेक्टली ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो पास मार्क है उतना अगर है तो वो मतलब फॉर्म भर सकता है। और साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि CMR DGMS अप्रूव, और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना चीज़ें होना चाहिए। कौन? ओवरमैन। ओवरमैन के साथ साथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ठीक। अब आगे चलते हैं। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए क्या बोला? तो ये जो वाला है, और माइन ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज दोनों के लिए डिप्लोमा माइनिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए क्या बोलता है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल और साथ ही साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिनिमम 60% होना चाहिए। बस इसमें ये इतना ही, तो आप मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। और फिर आते हैं, देखते हैं आगे जो सीट है वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें भी वही बोला कि मिनिमम 60% चाहिए। फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग जो इंस्ट्रक्टर है, तो उसमें डिप्लोमा माइनिंग से हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो, डिप्लोमा मैकेनिकल से हो। और उसमें बोल रहा है जो केंद्र सरकार से मतलब रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। साथ साथ इसमें भी मिनिमम 40, वो तो बोल दिया 60% चाहिए।
अब इसमें बोलता है कि वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, फोरमैन सर्टिफिकेट, DGMFA, रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों चलेगा। साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS द्वारा। अब मिनिमम 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, माइंस में, और उसकी एज किससे कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से कम होनी चाहिए। किसके लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए इसकी बात कर रहा है। अब आगे आता है जूनियर माइन सर्वेयर की। जूनियर माइन जब सर्वेयर की बात आती है तो आप देख सकते हैं इसमें डिप्लोमा वालों को ही मतलब डायरेक्टली इस बार डिप्लोमा के लिए बेहतर जॉब आई हुई है। तो डिप्लोमा जो माइन सर्वे किए हैं वो भर सकते हैं फॉर्म को। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वेइंग वाले, डिप्लोमा सेल वाले, ये सब फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके पास सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMFA अप्रूव्ड। DGMFA अप्रूव्ड क्या होना चाहिए, सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आता है माइनिंग सरदार। अब माइनिंग सरदार की जो ट्रेड की जॉब निकली है उसमें बोलता है कि 10th पास, साथ ही साथ उसके पास माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट जो DGMFA अप्रूव्ड है। अब वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि सरदार वाला ही भर सकता है, सरदार सर्टिफिकेट जिसके पास है, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला ये फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट तो देखिए इसमें डायरेक्टली दिया है जो अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट बताया 30 साल। और लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए क्या किया है, उसने छूट दिया है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए डायरेक्टली उसने 40 साल बताया हुआ है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहेंगे तो OBC के लिए 3 साल की छूट, वो भी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, SC ST के लिए 5 साल की, लैंड आउटफी के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे डायरेक्टली सैलरी की बात करते हैं। सैलरी कितनी कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक में क्या कि जो भी आप देखेंगे 1 से लेके 6 तक में जो आपकी पोस्ट है, किसकी किसकी पोस्ट, आपके माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और जूनियर माइन सर्वेयर। इनके लिए कितना इनकी सैलरी की अगर बात करें तो कितनी सैलरी की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है इनके सैलरी में इनको दिया जाएगा फिक्स्ड मंथली पे कितना, 50,000। और बोल रहा है कि जो माइनिंग सरदार को कितना पेमेंट दिया जाएगा, 40,000। इसके बाद और साथ साथ उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी ये भी बताया गया है। फैसिलिटी में दिया जाएगा मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ सपोज एंड ट्रू चिल्ड्रन, HRA दिया जाएगा। HRA के बाद आपको दिया जाएगा कंपनी रूल्स, जो भी GTA DA है हर चीज़ पे एप्लीकेशन। लेकिन साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो पहले 3 साल का है, फिर उसके बाद बढ़ा के 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिला के टोटल 5 साल की जॉब है और कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो इसको फ्रेशर के लिए एक अच्छा मतलब पॉइंट मिल गया है कि वर्किंग एक्सपीरियंस गेन करने का। टोटल 5 साल की जॉब है, पहले 3 साल की जॉब करेंगे फिर उसके बाद उसको बढ़ा दिया जाएगा 2 साल के लिए, टोटल 5 साल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, बस वही चीज़ें हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, आपका MCQ वाला MCQ होगा, CBT एग्ज़ाम है, टोटल 100 मार्क है और 120 मिनट का है। अब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। अब इसमें कहता है कि जो जनरल AWF कैटेगरी के हैं इनके सब उन्हें क्या है कि
उन्हें 40% लाना अनिवार्य है और SC ST OBC वालों को 30%। अब फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। अब सेकंड स्टेज में क्या, सेकंड स्टेज का जब आप जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो उन्हें स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना पड़ेगा जो कि 100 मार्क का है। अब वो जो है तो उसमें भी 40% इन मार्क्स 40% जो है लाना अनिवार्य है किसको, जनरल AWF को, 30% SC ST OBC को। ठीक है। अब मैं जो बोलता है कि द कैंडिडेट फेल सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिटन टेस्ट सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट कंडीशन क्वालिफाई स्किल एंड कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। अब मेरिट के बेसिस पे रिटन टेस्ट होगा, उसका जो मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे मतलब क्या होगा, सिलेक्शन किया जाएगा। टेस्ट सेंटर देख लीजिए, टेस्ट सेंटर कहाँ पे बताया है, टेस्ट सेंटर बताया है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का जो टेस्ट होगा, टेस्ट रांची झारखंड ये होगा। अब बाकी आपके एडमिट कार्ड में शो किया जाएगा जो भी टेस्ट सेंटर होगा। अब उसके बाद अपन चलते हैं अप्लाई के लिए। अगर अप्लाई के लिए आपको बताएं तो आप career.ntpc.co.in यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, www.ntpc.co.in यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस जो है जनरल AWF और OBC के लिए 300 रुपये है और SC ST के जो फीस है वो फीस नहीं लगेगा। उसके बाद मैं अगर बोलूँ पेमेंट की बात, डायरेक्टली बोला है कि इसके अकाउंट में पेमेंट होगा। और बता दें यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे बताया है कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो 12/12 अभी आपका 12 दिसंबर से चालू होगा 10 बजे से, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर, मतलब 12 दिसंबर से चालू होकर 31 दिसंबर। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।